जय श्री बाबा लाल दयाल जी। तो इस एपिसोड में हम आपको जगदीश दास जी के बारे में बताएंगे। आखिर बाबा जगदीश दास जी सदगुरु जी के पास श्री ध्यानपुर पहुंचे। सदगुरु के बड़े बड़े तेजमयी नेत्रों में से अमृत बरसता देख नम्रता का भाव पैदा होना स्वाभाविक था। उसमें से निकलने वाली रश्मि सूर्य किरण के समान पाप और अभिमान को नष्ट करने की शक्ति प्रकट कर रही थी। जगदीश दास जी ने सदगुरु जी के चरणों पर अपना सिर नवाया, मस्तिष्क उनकी उंगलियों पर रखा। सदगुरु जी ने अद्भुत नेत्रों से पूर्ण तेज जगदीश दास जी के शरीर पर डालते हुए दृढ़ स्वर में पूछा, महात्मा सब मंगल। जगदीश दास जी, आप जैसे महान आत्माओं के आशीर्वाद से सब कुशल है। सदगुरु जी, उस प्रभु की कृपा ही होनी चाहिए। फिर थोड़ा प्रेम से हंसकर बोले, अच्छा कहिए, औरंगजेब ने आपको क्या कहकर रवाना किया है? बाबा जगदीश दास जी को इस बात को स्वप्न में भी आशा ना थी कि बाबा लाल जी बिना पूछे ही मेरे आने का प्रयोजन बता देंगे। बाबा जगदीश जी ने दृष्टि नीचे करते हुए उत्तर दिया, जी वह केवल यही कहते थे कि मैंने आपको 2 बार बुलाया मगर आप नहीं आए। सदगुरु जी ने कहा, हम अपनी इच्छा से जहाँ दिल माने या जहाँ उचित समझे वहाँ जाते हैं। किसी की कैद में नहीं है कि उसका कहना माने। क्या हुआ, वे बादशाह वक्त हाकिम हैं, मगर हम उनसे भी बड़े आज़ाद तबीयत बादशाह हैं। बाबा जगदीश दास जी पर सदगुरु जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके प्रेम में सब भूल गए। बाबा लाल जी से जगदीश दास का अल्प परिचय था, फिर भी बाबा लाल जी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे जगदीश दास से जन्म जन्मांतर का परिचय हो, तथा एक ही नज़र में दोनों गुरु शिष्य बन गए। और जगदीश दास ने मन ही मन में औरंगजेब को धन्यवाद दिया कि जिसने मुझे ऐसे महात्मा का पता दिया। अब बाबा जगदीश दास के जीवन की सबसे बड़ी साध और अभिलाषा सदगुरु जी के चरणों की सेवा थी, और सदगुरु जी से दीक्षा लेकर वह उन्हीं के चरणों में रहने लगे। सदगुरु के प्रेम के आगे जगदीश दास को समस्त संसार तुच्छ प्रतीत हुआ। सदगुरु जी की आज्ञा अनुसार बाबा जगदीश जी भिक्षा लाते और साधु समाज में बांटकर खाया करते। बाबा जगदीश दास जी भी ईश्वर प्राप्ति में परिपूर्ण शक्तिमान तथा वाक सिद्ध भी थे। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री बाबा लाल दयाल जी। जय सिया राम।